नर्मदा पथ के तेजस्वी संत दादा गुरु इंदौर के प्रसिद्ध पितरेश्वर हनुमान धाम पहुंचे। इस मौके पर दादा गुरु और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गौ सेवा भी की। बंसल न्यूज से हुई खास चर्चा में दादा गुरु ने कहा कि पितृ पर्वत हनुमान जी का ऐसा विग्रह है जहां प्रकृति प्रेम का अनूठा दृश्य नजर आता है। उन्होंने प्रकृति और भगवान हनुमान जी की सुंदर व्याख्या भी की। नर्मदा पथ के महान संत और तपस्वी दादा गुरुजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो पितृ पर्वत पर मौजूद हैं। खुद स्वयं यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमेशा अक्सर भगवान हनुमान जी की सेवा करते हुए नजर आते हैं और आज एक दिव्य मौका है, एक पावन मौका है जब हनुमान जयंती का अवसर है और ऐसे में आज दादा गुरुजी एक विशेष संदेश भी दे रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा दिन है, बजरंगबली महाराज का आज जन्म उत्सव है, प्रकोटोत्सव है और आप एक अद्भुत संदेश भी दे रहे हैं। ये आने वाले समय में हमने देखा कि हनुमान जी महाराज की हर गांव नगर में विग्रह रखे हुए, लेकिन मध्य भारत में इंदौर में ये जो हम पितृ पर्वत पर हम विग्रह को देख रहे हैं 11वें रुद्र का, ये विश्व का सिर्फ एकमात्र विग्रह है हनुमान जी महाराज का, जिसे हम भगवान सत्य मारुति के रूप में हम जानते हैं। भगवान सत्य मारुति का प्रकटीकरण नर्मदा के तीरे हुआ और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 11वें रुद्र का सत्य मारुति का ये विराट स्वरूप पूरे विश्व में एकमात्र विग्रह है, मूर्ति है जो इंदौर में है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब गुरु कृपा होती है तो हनुमान जी महाराज तो प्रत्यक्ष देवता है इस कलिकाल के, और जिसमें सत्य मारुति के रूप में, जैसे हमने सुना कि सत्यनारायण भगवान है, ऐसे ही 11वें रुद्र का भगवान सत्य मारुति है। सत्य मारुति का प्रकटीकरण पौराणिक ग्रंथों में बताया गया नर्मदा के तट और पट पर। 11वें रुद्र का ये जो विग्रह है दक्षिणेश्वर भगवान सत्य मारुति, ये विश्व का एकमात्र स्थान इंदौर में है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर 11वें रुद्र भगवान सत्य मारुति के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये अपने आप में एक असाधारण है, जिनका सिर्फ दर्शन या जिनका मात्र स्मरण सिर्फ भूमंडल में नर्मदा के तीरे और नर्मदा के तीर्थ परिक्षेत्र में वो तीर्थ हैं जिन तीर्थों का स्मरण और सुमिरन करने से भक्त को लाभ प्राप्त हो जाता है। और भगवान सत्य मारुति ये अपने आप में ये जो विग्रह हम देख रहे हैं ये विश्व का सिर्फ एकमात्र विग्रह है और विश्व की एकमात्र मूर्ति है। इतना विशाल स्वरूप है और सिद्धासन में ये कहीं हमें दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलेगी। इन सब के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि लाखों पेड़ हैं और जब टेम्परेचर शहर में 40 डिग्री पार होता है तो यहाँ पर कुछ और वातावरण होता है। तो ये भी आपको लगता है पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश पितृ पर्वत से पूरी दुनिया में जा रहा है? निश्चित, जैसे आज हनुमान जी महाराज का प्रकट उत्सव है तो उनको तो पेड़ और पहाड़ ही प्रिय है और वो पहाड़ों में ही मिलते हैं। और पुराण और प्राचीन ग्रंथ भी कहते हैं कि उनका अधिकांश जो है स्थान पहाड़ों पर, जंगलों में, वनों में रहा है। और कहीं ना कहीं आज समूचे सिर्फ इंदौर के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर, जैसे कि अभी हमने देखा कि पितृ पर्वत, ये 3 दशक पहले, 4 दशक पहले यहाँ पथरीले पत्थर हुआ करते थे और आज 3 दशक के बाद यहाँ आज हरे भरे वृक्ष, तो वृक्ष को ही हम परमात्मा ईश्वर के स्वरूप हम मानते हैं। और आज कहीं ना कहीं पितृ पर्वत आज सारी दुनिया को प्रकृति प्रेम का जीवंत जो है वो संदेश दे रही है। और कहीं ना कहीं इन प्रकृति पूजा और प्रकृति उपासना का जो हमारे सनातन संस्कृति का मूल है कि हम सगुण उपासना करते हैं। आज जैसे प्रकट उत्सव है तो एक आज हमें वो रामचरितमानस का एक दोहा याद आता है कि उसमें लिखा, प्रभु को सब चाहते हैं, राम जी को सब चाहते हैं, लेकिन प्रभु भी तो किसी को चाहते होंगे। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम और ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। मतलब जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना करते हैं वो प्रभु श्री राम को प्राणों के समान प्रिय है। और पितृ पर्वत और हमारा सनातन धर्म संस्कृति
ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना का संदेश देता है। जैसे प्रभु हनुमान जी महाराज ने भी माँ के अंजनी के रूप में हो या प्रभु राम जी के रूप में सगुण उपासना का है, तो हमें हनुमान जी महाराज के जीवन से यही शिक्षा मिलती है, सगुण उपासना, और यही राष्ट्र आराधना। और सगुण उपासना क्या है? जैसे गौ का, गंगा का, नर्मदा का, ये हम प्रत्यक्ष शक्तियों को, पेड़ पहाड़ों को पूजना, ये सगुण उपासना है। और हनुमान जी महाराज के इस जन्म उत्सव, प्रगट उत्सव में हम समूचे भक्त प्रेमियों को, राम भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि उनके जीवन से सगुण शक्ति की आराधना और उपासना का संदेश गया है। और पितृ पर्वत सगुण उपासना और राष्ट्र आराधना का सबसे बड़ा संदेश दे रहा है, जो ये हरा भरा हम देख रहे हैं। कैलाश जी, क्या संदेश है? और पितृ पर्वत अब पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। परम पूज्य बात दादा गुरुजी ने बहुत विस्तार से बता दिया, उसके बाद मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि प्रकृति स्वयं भगवान है, और एक बहुत बड़ी बात कही कि भगवान को सब चाहते हैं, पर भगवान किसको चाहते हैं? प्रकृति को चाहते हैं भगवान। और इसीलिए भगवान 14 साल प्रकृति के साथ रहे, वहाँ विद्या प्राप्त की, गुरुओं के दर्शन किए, और वो विद्या प्राप्त की, वो शक्ति प्राप्त की जिसमें रावण जैसे उस समय के ब्रह्मांड में बहादुर व्यक्ति को मारने का श्रेय भगवान राम को मिला है। वो प्रकृति में रहने के कारण ही मिला है। ये भविष्य भी है, प्रकृति से जो जुड़ेगा उसका भविष्य उज्जवल हो। निश्चित रूप से। चलिए, यहाँ पर आप देखें कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँच रहे हैं, लेकिन उससे पहले दादा गुरु स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो साफ तौर पर यहाँ पर एक अनूठा संदेश दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में प्रकृति प्रेम का जो अनूठा संदेश है, एक अलग जुड़ाव है, वो आपको पितृ पर्वत पर आकर महसूस भी होता है। जब इतने सारे पेड़ पौधे यहाँ पर हैं और जब प्रकृति संरक्षण की बात हो रही है, तो इससे बेहतर उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।